दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्टिव सर्जी में। देखिए, आज से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि है घटना चक्र का पूर्वावलोकन। और यहाँ पर हम डेली आपको जो बहुत ही महत्वपूर्ण पीवाईक्यू हैं उनकी डेली एनालिसिस और सॉल्व कराएंगे इसको, जो कि आने वाले PCS या BO एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए, पहला प्रश्न है। प्रश्न देखिए एक बार आप पहले। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दी गए कोड को दीजिए। एसर्शन वाले यहाँ पर प्रश्न है, कथन और कारण वाले। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं, ये बात सही है या गलत है? तो देखिए, हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं वो क्या है, सतत वाहिनी है, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, तो ये वाली बात भी बताओ सही है गलत? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही वर्षा प्राप्त करता है। अब यहाँ पर देखिए, कारण भी, कथन भी सही है और कारण भी सही है। अब यहाँ पर देखो, पूछा है ऑप्शन ए में कि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा बी ऑप्शन है, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, तो क्योंकि हमारे दोनों ही क्या है, वाक्य सही है, तो ये तो नहीं हो सकता। डी, ए गलत है परंतु आर सही है, ये भी नहीं हो सकता। अब ए और बी में रहा, तो जब ऐसे प्रश्न आए तो आप इनको कैसे सोल्व करोगे, क्योंकि लगा करके कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर ये हो सकता है क्या, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, इसलिए लगा दो चाहो तो यहाँ पर, इसलिए हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती है। क्या ये बात साबित सही हो रही है? तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्षा के कारण नहीं बल्कि हिमालय में जो हिमनद है उनसे बर्फ पिघलने के कारण ये नदियां सतत वाहिनी है। तो ये वाक्य तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला भी देखिए सेम ही है। निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर दीजिए, यह भी कारण और कथन वाला है। हिमालय से निकलने वाली सतत नदियां वाहिनी है, बिल्कुल सही है। हिमालय नदी को उद्गम स्रोत हिमानियों से स्थित होता है। यहाँ पर बताओ ये वाला बात, ये क्या है? तो देखो, पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा कारण भी यहाँ पर देखो सही है, क्योंकि उद्गम स्रोत हिमानियों से होता है। तो ए गलत, आर सही, ये तो नहीं हो सकता। ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। इससे पहले वाले प्रश्न में जैसे कि मैंने बताया कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण सतत वाहिनी नदी है, बल्कि हिमनदों से निकलने के कारण नदियां क्या होती है, सतत वाहिनी होती है। तो यहाँ पर यह पुष्टि कर रहा है, देखो चाहो तो चेक कर लो, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से स्थित है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कथन और कारण भी सही है और पुष्टि भी कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। इसमें प्राचीनतम श्रेणी पूछिए कौन सी होगी? तो यहाँ पर देखिए, शिवालिक तो बहुत लेटेस्ट यानी मॉडर्न है, निम्न हिमालय है, वृहत हिमालय है और धौलाधर है। तो ये IAS प्री 1994 में पूछा है सवाल, तो इसका सही जवाब होगा, क्योंकि प्राचीनतम पूछा है, ध्यान से समझना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी जो वृहत हिमालय है ये सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। अगला प्रश्न देखो, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? यानी ऑप्शन तराई है, दून है, खादर है, भावर है। ठीक है, तो चार का यानी क्या होगा, उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले हुए समतल मैदान को, तो इसको बोलते हैं भावर। ठीक है, समतल मैदान को क्या बोला जाता है, भावर बोला जाता है, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र है ट्रांस हिमालय, शिवालिक, वृहत हिमालय, अरावली। तो क्या बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा, देखिए, ट्रांस हिमालय नहीं होगा, वृहत हिमालय नहीं होगा, अरावली तो नहीं होगा बिल्कुल भी। तो यहाँ सही जवाब क्या होगा, शिवालिक को जो है पर्वत पदीय प्रदेश कहते हैं, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? शिवालिक जो पहाड़ी है वो किसका हिस्सा है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6 का जवाब है। तो देखिए, अरावली, अरावली का नहीं, पश्चिमी घाट का नहीं, हिमालय सतपुड़ा बिल्कुल नहीं होगा, हिमालय का ही, क्योंकि हिमालय का ही क्या है, भाग है। ठीक है, शिवालिक क्या है, हिमालय का ही एक क्या है, भाग है। अगला प्रश्न देखिए, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। देखिए, पढ़ते तो हैं, इसको आप याद नहीं रहता, तो याद करने के लिए आप कुछ ना कुछ ट्रिक बनाया करो, मिला के याद करके।
ठीक है। जैसे शिवालिक में देखिए सा आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यूजोइक है, पेरियोजोइक है, मीसोजोइक है और सीनोजोइक है। तो ये जो सीनोजोइक है ना, डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। तो सा से सा को याद रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ था वो सीनोजोइक काल में हुआ था। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए अब, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई पूछी है, तो ये तो आपको याद होगी 850 से लेकर के 1200 मीटर के मध्य शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, शिवालिक शैल समूह दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है, किसका है? तो ये आपने पढ़ा होगा, कौन सा होगा बताओ? नौ का सी, यानी जो गिरिपदीय क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? शिवालिक शैल समूह। अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? देखिए उत्तराखंड में तो हिमालय जाता है, सिक्किम में भी जाता है, हिमाचल प्रदेश से होता ही है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश में हिमालय नहीं है। तो उत्तर प्रदेश हिमालय का हिस्सा नहीं है। बहुत कॉमन सा है, लॉजिक लगा करके आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से क्या क्या देखेंगे? गहरे खड्ड देखने को मिल जाएंगे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग मिल जाएंगे, समांतर पर्वत श्रेणियां मिल जाएंगी, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता मिल जाएगी। तो पूछा है कि इनमें से सही जवाब, ये आया था आईएएस के प्री एग्जाम में 2012 में। तो ये चारों चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी जब भी आप हिमालय की यात्रा करेंगे तब। तो इसलिए ऑप्शन डी यानी 1, 2, 3, 4 सही जवाब है यहाँ पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला, और यहाँ से हर साल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको मैं एक ट्रिक के द्वारा आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए, और मानचित्र में 1, 2, 3, 4 संख्या लिखी हुई है, उत्तर से दक्षिण की ओर विभिन्न पर्वत श्रेणियों का आपको बताना है। देखिए ये जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ पर देखो एक तो ये हो गया, 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से पूछा है। तो इनमें से कौन कौन सी पर्वत, देखिए कैसे याद रखेंगे हम। सबसे पहले अगर आपने देखा हो तो इस तरीके से कुछ श्रेणियां होती है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक, इस तरीके से होती है कुछ। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। यानी क्या बन जाएगा, हमने 3 को ये जोड़ लिए, KLJ और क्या हो गया PDS। जैसे कि PDS सिस्टम होता है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो अगर इनको 2 वर्ड में आप जोड़ लोगे KLJ और PDS तो ये आप कभी नहीं भूलोगे। अब इसी आधार पर इसने क्या पूछा, देखिए हमसे पूछा है इसने उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ की ओर हमें बताना है। तो सबसे पहले कौन सा आता है? काराकोरम आता है। तो काराकोरम देखिए इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता, और इसमें भी नहीं है, इन दोनों में आंसर होगा। काराकोरम के बाद क्या आता है? देखिए लद्दाख आता है, तो लद्दाख, फिर जास्कर आता है, फिर पीर पंजाल आता है, फिर धौलाधर और शिवालिक नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। तो आप KLJ PDS से याद रखेंगे, जब तक आप इनको ट्रिक से याद नहीं करेंगे आपका प्रीलिम्स नहीं निकल पाएगा। इसलिए चीजों को जोड़ना सीखिए और सही से याद रखना सीखिए। अब देखिए अगला है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में किस किस के? तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक, महान, ट्रांस हिमालय, शिवालिक और महान। तो अगर इसके आप लोकेशन देखोगे तो जो कौन सा लघु हिमालय है, आपने ध्यान से देखा होगा, लघु हिमालय में बना देता हूं, ये हमने लघु हिमालय बना दिया और पूछा किस किस के मध्य है। अगर ये लघु हिमालय है तो ऊपर यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है? तो ऊपर होता है बृहत हिमालय, ऊपर क्या होता है? बृहत हिमालय, और नीचे क्या है इसके? नीचे है शिवालिक, नीचे यहाँ पर क्या है? शिवालिक है। तो इस तरीके से जब आप एक बार लिख करके या चार्ट बना के जब पढ़ लोगे तो आप भूलोगे नहीं। तो आंसर मिला लो भाई, किस किस के? बृहत हिमालय और शिवालिक। तो बृहत और शिवालिक, बृहत को देखिए महान हिमालय भी बोलते हैं, तो नहीं ये भी है, हाँ ये बाय है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। तेरे का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तेरे का बी। ये बृहत मत समझ लीजिए, बाह्य, बाह्य का मतलब बाहर, बाहरी हिमालय। ठीक है, अगला देखते हैं अब देखिए पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणी का दक्षिण से उत्तर, यानी अब वो हमसे क्या पूछ रहा है? साउथ से नॉर्थ की तरफ हमसे पूछा, और क्या दिया है इसने? थोड़ा सा ये भी देख लो। इसने कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो यहाँ पर आपको बताना है साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी 14 का प्रश्न होगा। तो देखिए नीचे होता है, देखिए लघु हिमालय, कहाँ बताना है?
और फिर महानिमालय और फिर शिवालिक। 14 का है बी। तो देखिए सबसे नीचे क्या होता है, शिवालिक। पहले क्या आएगा, शिवालिक। शिवालिक के बाद क्या आएगा, लघु हिमालय, LH में से लिख दिया मैंने। और फिर आएगा ग्रेट हिमालय यानी GH। इस तरीके से है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक, अगला बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन पर्वत श्रेणी है। नवीन, देखिए विंध्य, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई। तो देखिए ये जो अरावली है तो पुरानी है, विंध्य भी। शिवालिक जो है ना ये नवीन श्रेणी है, यानी 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो दोस्तों इस चैनल को जल्दी से, अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके का हम फुल टारगेट हमारा ये है कि जो दिसंबर में आपका यूपी PCS होगा उसको टारगेट करेंगे, और जो BO का एग्जाम होगा, अभी तो निकली नहीं है भर्ती, लेकिन जब भी निकलेंगे तो हम उसको टारगेट करके आपका प्रीलिम्स निकालने की गारंटी हम कोशिश करते हैं कि निकले। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।